गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई यह कहानी जीवन में सदैव खुश रहने की महत्वपूर्ण सीख देती है। किसी समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। वहां एक सम्मेलन हुआ जिसमें कई लोग उनसे उनके अनुभव और उनकी सीख सुनने आए थे। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आपकी बातें सुनकर हमेशा ऐसा लगता है कि आप सदा खुश रहते हैं। क्या आप हमें खुश रहने का राज बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरी खुशी का राज है कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखता हूँ। एक शिष्य ने उनसे पूछा, लेकिन गुरुदेव यह कैसे संभव है? जीवन में तो समस्याएं और चुनौतियां हमेशा होती हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही तुमने, पर समस्याओं और चुनौतियों को मैंने उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसे वे आती हैं, बिना अपने मन को उनसे प्रभावित होने दिया। मैंने सीखा है कि खुश रहना मन की स्थिति है जो व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि खुशी का स्रोत हमारे अपने अंतर्मन में है। जब हम अपने मन को स्थिर और शांत रखते हैं तब हम सदैव खुश रह सकते हैं, चाहे जीवन में जो भी परिस्थितियां आए। कहानी नंबर 2। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। उनके सम्मुख एक वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल खुशनुमा दिखाई दिया। उसकी अद्भुत खुशी और आनंद ने सभी को चौंका दिया। बुद्ध ने उनके पास जाकर पूछा, आपका यह आनंद और खुशी का रहस्य क्या है? वृद्ध व्यक्ति बोले, महाराज मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे आंखों में उजाला है, मेरे हाथों में सुख है और मेरे दिल में प्रेम है। मैं सभी को प्यार से देखता हूँ, हर पल को धन्य मानता हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, तुमने सच में अनमोल बात समझी है। अपने मन को सदा ऐसे प्रेरित करो कि तुम्हारी आँखों में उजाला हो, हाथों में सुख हो और दिल में प्रेम हो। यही सच्ची खुशी का स्रोत होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी का असली रहस्य हमारे अंदरिय दृष्टिकोण और सोच में छिपा होता है। जब हम अपने जीवन को प्यार और समृद्धि से देखते हैं तो हमेशा मस्त और आनंदमय रह सकते हैं, चाहे कि कितनी भी परिस्थितियां आएं। कहानी नंबर 3। एक समय की बात है, बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। वे एक सुंदर वन में पहुंचे जहां उन्होंने अपने शिष्यों के ध्यान की शिक्षा दी। शांति और स्थिरता का माहौल में वे शिक्षा देने में व्यस्त थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, भगवान मैं खुशी की खोज में हूँ लेकिन उसे खुशी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे खुश रहने का रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और फिर कहा, युवक खुशी का रास्ता वहाँ है जहाँ तुम उसे ढूंढ रहे हो। युवक थोड़ी देर बाद उसका मतलब समझ आया। बुद्ध ने फिर से उसे समझाया, खुशी का सच्चा अर्थ है कि
हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों में निष्काम रहें और सभी के प्रति समझदारी और स्नेह से व्यवहार करें। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो खुशी स्वतः ही हमारे पास आती है। युवक ने ध्यान से बुद्ध के शब्दों को सुना और उसने उनकी सीख को अपनाया। उसकी जिंदगी में खुशी और शांति का एक नया अनुभव आया हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी रहने का रास्ता हमारे अंदर ही शांति और समृद्धि में छिपा होता है। जब हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखते हैं तब हमें हमेशा खुश और आनंदमय जीने की क्षमता मिलती है। इन तीनों कहानी में से आपको कौन सी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।